दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस गिरावट के बीच में आप देखें तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये कहा है कि वेदांता का जो डीमर्जर होगा, उससे शेयर की प्राइस में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। पर शेयर 84 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो आप देख ही सकते हो कि वेदांता डीमर्जर के बाद 5 हिस्सों में बँटने जा रही है। कंपनी का बिज़नेस लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार बहुत सारे फैसले कर रही है। अभी रिसेंटली कंपनी ने देख सकते हो गांधीनगर गुजरात में एक नई कंपनी की शुरुआत की है। ग्लोबल मार्केट में कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, कब तक डीमर्जर होगा और डिविडेंड का बादशाह वेदांता जो सबसे शानदार डिविडेंड देता है, क्या आने वाले समय कुछ बेहतर और करता हुआ दिखाई देगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 495 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.21% की गिरावट देखने को मिली। वैसे वेदांता का स्टॉक आप देखें पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ते हुए 530 को क्रॉस कर गया था और इसने एक फ्रेश हाई बनाया था। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया। आप देखें स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, अपनी फ्रेश हाई बनाई है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। वही यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और आप समझ सकते हो कि स्टॉक आने वाले समय फिर से बेहतर करेगा। इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी का। तो आप देखिए फ्राइडे की क्लोजिंग 496 पर थी, शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 498 पर, इंट्राडे में 503 तक भी गया, लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हुई जिसकी वजह से 493 तक आया। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, लेकिन आने वाला जो समय वेदांता के लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो कि वेदांता को लेकर यहाँ पे नोमा रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा है कि वेदांता के डीमर्जर से आपको सीधा एक 84 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है शेयर के ऊपर। यानी हर शेयर के ऊपर 84 रुपीज़ का फ़ायदा देखने को मिल सकता है वेदांता के डीमर्जर से। तो नोमा का कहना है कि वेदांता के डीमर्जर से निवेशकों को प्रति शेयर 84 रुपीज़ का सीधा लाभ होगा और इस खबर से निवेशकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है। नोमा रिसर्च ने कहा है कि डीमर्जर के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी की संभावना है, जिससे निवेशकों को और भी अधिक लाभ हो सकता है। तो वेदांता का जो बिजनेस है वो 5 अलग-अलग कंपनियों में डिवाइड होने जा रहा है। तो कंपनी ने इस फैसले में बहुत सारी अपनी तरफ से रणनीति को तय करके ये काम किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वेदांता के शेयर की कीमत में क्या और तेजी देखने को मिल सकती है? तो ये देख सकते हो कि जल्द ही यहाँ पे एनसीएलटी इस पूरे मामले के ऊपर अपनी राय रखने जा रहा है, अपना फैसला देने जा रहा है। और देखो कि वित्त वर्ष 2024 के अंत तक डीमर्जर की संभावना दिखाई दे रही है। वही आप देखो कि जो इन्होंने जेपी एसोसिएट को खरीदने का जो फैसला किया था उसमें वो पीछे हट चुके हैं, क्योंकि उनकी बोली को नहीं माना गया है। और यहाँ पे देखो कि जनवरी 2026 तक के लिए कंपनी यहाँ पे 20 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दे रही है, तो ये भी एक फायदे का सौदा है। यानी आने वाले जनवरी 2026 तक 20 रुपये का प्रति शेयर डिविडेंड मिलने जा रहा है। इसके अलावा जेपी एसोसिएट को नहीं खरीदने का जो फैसला है, यह शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये देख सकते हो कि वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता और आयरन एंड स्टील, इसके अलावा वेदांता जो मुख्य कंपनी है, ये 5 कंपनियां बनने जा रही है एक कंपनी की। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको टोटल 5 शेयर मिलने वाले, ये सीधा आपको फायदा होगा। तो ये देखो कि एनएससी और बीएससी पर इन सभी कंपनियों को अलग अलग लिस्ट किया जाएगा। शेयरधारकों को हर एक शेयर के बदले में एक एक के अनुपात में 4 शेयर मिलने जा रहे हैं। तो ये देखो कि एनसीएलटी ने इस पूरी मामले की सुनवाई कर ली है और फैसला अभी सुरक्षित रखा हुआ है। तो यहाँ पे नोमा रिसर्च का मानना है कि प्रस्तावित इस 5 टुकड़ों में डीमर्जर से करीब 84 रुपये प्रति शेयर अतिरिक्त वैल्यू अनलॉक हो सकती है। यानी डीमर्जर के बाद एक शेयर के ऊपर 84 रुपीज़ का सीधा फायदा हो सकता है, क्योंकि हर व्यवसाय को अलग अलग मूल्यांकन मिलेगा। उनके अपने फंडामेंटल के हिसाब से वैल्यूएशन मल्टीपल में सुधार होगा, जिससे शेयर की प्राइस में वृद्धि होगी और निवेशकों को प्रति शेयर 84 रुपीज़ का फायदा होगा। तो ये देख सकते हो कि ये रिसर्च फर्म को उम्मीद है कि दिसंबर में एनसीएलटी के ऑर्डर आ जाएगा और वित्त वर्ष 2026 के अंत तक डीमर्जर पूरा हो जाएगा। कंपनी ने ये कदम ऐसे समय में उठाया जब एल्यूमिनियम, पावर, जिंक ऑपरेशन में तेजी आ रही है, लागत घट रही है,
कर्ज का स्तर सुधर रहा है, यानी कंपनी के लिए बहुत सारी बातें पॉजिटिव हो रही है। तो ये देख सकते हो कि नोमा के अनुसार डीमर्जर के बाद वेदांता का फेयर वैल्यू और बेहतर होगा। इस कदम से एल्यूमिनियम, स्टील, पावर जैसे व्यवसायों के वैल्यूएशन में मल्टीपल उछाल देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो कि एल्यूमिनियम की कंपनियों को लेकर जो वैल्यू एल्यूमिनियम की देखें तो उसकी कीमतों में बदलाव के प्रति 3 से 5% संवेदनशील होती है इस समय, लेकिन डीमर्जर के बाद एल्यूमिनियम की संवेदनशीलता 8% तक हो जाएगी। डीमर्जर के बाद एल्यूमिनियम का जो व्यवसाय है वो 6x से ज़्यादा एबिटा के मल्टीपल होने की उम्मीद है, यानी बिजनेस और शानदार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मल्टीपल में सिर्फ अगर 5 गुना की बढ़ोतरी होकर वो 6.5x हो जाए तो फेयर वैल्यू 36 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बनती है। कुल मिलाकर नोमा के डीमर्जर के बाद 84 रुपये तक प्रति शेयर वैल्यू अनलॉक हो जाएगी। तो ये एक बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है निवेशकों को। दूसरी जो सबसे बड़ा इसके लिए फायदा है, नोमा का कहना है कि यहाँ पे देखो कि जो क्रेडिटर्स है, जो जेपी एसोसिएट, उन्होंने अदानी की बोली को फाइनल चुन लिया है। वेदांता ने 17,000 करोड़ की बोली लगाई थी। नोमा इंस्टीट्यूट इक्विटीज का कहना है कि यहाँ पे रेस से जो बाहर हो गया वेदांता, उसके बाद में यहाँ पे देखो कि इस फ्रेश और दमदार रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि इससे वेदांता को फायदा ही होगा रेस से बाहर होने से। तो नोमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा वेदांता लिमिटेड 3DS यानी डीमर्जर, डिलीवरी और डीलिवरेज के ऊपर फोकस कर रही है। कमोडिटी का जो प्राइस है वो टेलवन की कंपनी को फायदे में है। चौथी तिमाही में डीमर्जर पूरा होने की उम्मीद है। एनसीएलटी से मंजूरी मिल चुकी है। जेपी एसोसिएट की डील से कंपनी बाहर हो गई है। ये कंपनी के कैश फ्लो को और बेहतर करेगा, यानी जो इनको बोली के माध्यम से ये डील नहीं मिली है, तो यह नोमा का कहना है कि फायदे का सौदा है कंपनी के लिए। एक बड़ा अतिरिक्त जो बोझ पड़ने वाला था वो नहीं पड़ेगा। पैसे की जो जो तंगी होगी वो नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय जब कंपनियां 5 हिस्से में बढ़ेगी उनको काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता होगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे जो वेदांता लगाने जा रहा था जेपी एसोसिएट के खरीदने में। यहाँ पे देखिए वेदांता को लेकर नोमा ने कहा है कि अगले 3 साल में, यानी फाइनेंशियल 2025 से लेकर 28 के दौरान वेदांता लिमिटेड का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटाडा वो 16% CAGR के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड जो डेट है वो फाइनल 2027 में 610 बिलियन रुपए पर आ जाने की उम्मीद है। दिसंबर महीने में एनसीएलटी की डीमर्जर को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिला के वेदांता का कर्ज भी कम हो सकता है और उसका जो एबिटाडा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी वेदांता के ग्रोथ को लेकर नोमा बहुत ज़्यादा बुलिश है और जो भी फैसले वेदांता के लिए इस समय हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे Q4 में डीमर्जर की पूरी उम्मीद है। कंपनी आने वाले समय जो अपना अलग अलग बिजनेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ पाएगी और काफ़ी सारा फायदा होता हुआ दिखाई। तो ये देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट का जो अधिग्रहण नहीं करने का जो फैसला है वो उसकी वजह से उत्पन्न जो ओवरहिंग हटने की अब संभावना बन चुकी है। साथ ही जनवरी 2026 तक 20 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की संभावना जताई जा रही है। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऐसे में आने में कंपनी अपने ऑपरेशन को मजबूत करेगी और ऋण को कम करेगी। ये सारी बातें नोमा को लगता है कि इस समय वेदांता के लिए बेहतर है और वेदांता आने वाले समय बेहतर कर सकता है। निवेशकों के लिए भी एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।